हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, अगर आप परमेश्वर से अलग हो गए हैं या आपसे कोई पाप हो गया हो और आपने परमेश्वर से संबंध तोड़ दिए हैं तो और अब आप चाहते हैं कि फिर से वह संबंध जोड़ सकें और परमेश्वर से फिर से कनेक्ट हो पाए, तो आज ये वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों, 4 बातें आपको परमेश्वर से जोड़ देंगे। उससे पहले हम ये बात सीखेंगे कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से अलग कैसे होता है। दोस्तों, इसका सरल और सीधा आंसर ये है, उस व्यक्ति का मन संसार से लग गया है। इसका मतलब है वो व्यक्ति संसार और संसार के वस्तुओं में मन को लगा लिया है, इसलिए वो व्यक्ति संसारिक हो गया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अंधकार और ज्योति का क्या मेल। दोस्तों, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति उससे अलग हो जाए। मनुष्य खुद संसार की अभिलाषा में फंसकर परमेश्वर से अलग हो जाता है, जैसे कि परमेश्वर का वचन में लिखा है। पहला यूहन्ना 2:16 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। दोस्तों, यही बातें हैं जो हमें परमेश्वर से अलग करती है। जब हमारा लगाव संसार की अभिलाषाओं से हो जाता है, यह अभिलाषा हमारे जीवन में घर बना लेती है और धीरे धीरे एक बड़ा पाप में बदलकर हमें परमेश्वर से अलग कर देती है। इसके विषय में वचन इस प्रकार कहता है, याकूब 1:14 लिखा है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। 15 फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। दोस्तों, यदि आप भी इन अभिलाषाओं के वजह से परमेश्वर से अलग हो गए हैं तो आज ही परमेश्वर की ओर फिरें। दूसरा इतिहास 7:14 इसमें लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। दोस्तों, इनमें 4 बातें हैं जो आपको करनी है, जिससे आप परमेश्वर के साथ अपना संबंध को फिर से बना सकते हैं। पहली बात है, अपने आप को दीन बनाकर। दोस्तों, यह मेरे कहने की वजह से नहीं पर अपनी स्वयं की इच्छा से अपने आप को दीन करें। दोस्तों, दूसरी बात है प्रार्थना। दोस्तों, परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि आप कब अपना मुंह खोलकर अपने उन गलतियों को, उन पापों को अंगीकार करें। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि आप तुरंत क्षमा मांगे। आप भी दोस्तों अभी क्षमा मांग सकते हैं। दोस्तों, तीसरी बात है मेरे दर्शन की खोजी होकर। दोस्तों, खोजने का अर्थ किसी वस्तु को ढूंढने जैसे नहीं पर परमेश्वर की वचनों को और परमेश्वर की इच्छा को जानना है और वह क्या चाहता है इस बात को महत्व देना है और उसकी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाना। दोस्तों, चौथा और आखिरी बात है अपनी बुरी चाल से फिरें। दोस्तों, इम्पोर्टेंट ये बात है कि आप अपने पुराने पापों को, जिसकी वजह से आप परमेश्वर से अलग हो गए थे, उन्हें त्याग कर परमेश्वर को अपने हृदय में स्थान देना। अगर आप उन पापों को त्याग नहीं देंगे तब तक आप परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए सच्चा पश्चाताप करें और उन पापों को त्याग दे, परमेश्वर को अपने दिल में जगह दे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा इतिहास 7:14 में उसके आखिरी में लिखा है, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और हमारी अधर्म को दूर करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए दोस्तों, अभी मन फिराएं, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है और दोबारा शैतान को अवसर न दो। आप सबको जय मसीह की। प्लीज सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।